इसी का 8वां महीना। अब जल्दी ही आपकी कुछ टाइम में डिलीवरी होने वाली है, पर इस टाइम में भी आपको कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 8वें महीने में अगर हम बच्चे के वज़न की बात करें, तो बच्चे का वज़न जो है पौने 2 किलो से लेकर ढाई किलो हो सकता है। अब जान लेते हैं कि 8वें महीने में आपको कौन-कौन सी ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1 देखिए, कई लोग पूछते हैं कि क्या हम 8वें महीने में ट्रैवल कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप 8वें महीने में ट्रैवल कर सकते हैं, अगर बहुत ज़रूरी है तो ही। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता है ना कई केसेज़ में हमें डिलीवरी के लिए अपनी मदर के घर जाना पड़ रहा है, फिर इन-लॉज़ के घर जाना पड़ रहा है, जहाँ पर हमें कोई हेल्प मिले, तो आप 8वें महीने में ट्रैवल कर सकते हैं, पर 8वें महीने के बाद आप प्लीज़ ट्रैवल करना अवॉइड करें। जो 9वाँ महीना होता है, 9वें महीने का एंड होता है, इस टाइम पर कई बार ट्रैवलिंग करते वक़्त प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ट्रैवलिंग के टाइम पर भी डिलीवरी हो सकती है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इससे बचने के लिए अगर आपको ट्रैवलिंग करनी भी है, तो ये जो 8th मंथ है, इसमें ही आप करें तो अच्छा रहेगा। तो अगर अभी तक आपके बच्चे का जो वज़न है वो कम आ रहा है, जो आपने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें पता चला है कि बच्चे का वज़न कम है, या आपका भी वज़न ज़्यादा आप गेन नहीं कर पा रहे हैं, वेट गेन आपका नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको अपने डाइट में प्रोटीन अच्छे से लेना चाहिए। अब प्रोटीन में आप क्या-क्या खा सकते हैं? आप पालक खा सकते हैं, आप ब्रोकोली खा सकते हैं, आप एग खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन अच्छा अगर आप खाते हैं तो बच्चे का अच्छे से वेट गेन होता है, बच्चे के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। कई बार डॉक्टर जो हैं इस टाइम पर जब बच्चे का वज़न अच्छे से नहीं बढ़ रहा होता है, तो ऐसे केस में डॉक्टर आपको कुछ प्रोटीन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि वो प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं या प्रोटीन के बिस्किट्स दे सकते हैं, तो वो आप जो हैं ले सकते हैं। नंबर 3 देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, देखिए प्रेगनेंसी टाइम में खुजली होना नॉर्मल है, पर वो थोड़ी बहुत खुजली होती है, जैसे हाथ पे हो गई या पेट पर हल्की-फुल्की खुजली हो रही है, तो वो तो पेट का साइज़ बढ़ने की वजह से और आप जो वेट गेन कर रहे हैं उसकी वजह से होता है। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली है और इतनी खुजली है कि आपने कोई भी लोशन लगाया है या कोकोनट ऑयल भी लगा लिया है, तब भी उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और इचिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ऐसे केस में अपने डॉक्टर से आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, इसमें क्या होता है, डॉक्टर आपके कुछ लीवर टेस्ट कराते हैं, एलएफटी वगैरह कराते हैं, जिससे पता चलेगा कि कहीं कोई लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, 8वें महीने में आपको अक्सर कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बॉडी में एक तरह का पेन रहता है, बॉडी अकड़ी सी रहती है, पैरों में सूजन आ जाती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 8वें महीने में भी अपने आप को थोड़ा बहुत एक्टिव ज़रूर रखें। हमेशा जो है लेटे मत रहिए, बीच-बीच में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ कीजिए हल्की-फुल्की, आप डेली वॉक्स ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी तो स्टिफ नहीं होती है, आपकी बॉडी में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। अगली चीज़ देखिए, 8वें महीने में आपको ध्यान रखनी है कि आपको पॉज़िटिव रहना चाहिए। आपको मतलब कुछ भी नेगेटिव जो है चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। अगर आपके आस-पास कोई नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं इस टाइम पर आपके आस-पास जो माहौल है उसका बहुत असर जो है आपके बच्चे पर पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका होने वाला बच्चा जो है हेल्दी हो, पॉजिटिव सोच रखने वाला हो, तो आपको भी पॉजिटिव सोचना है और अपने आस-पास जो भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं, नेगेटिव माहौल है, उनसे आपको दूर रहना है या उनको जो है इग्नोर कर देना है। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको लाइट म्यूज़िक सुनना चाहिए, आप अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद है वो करनी चाहिए, ताकि आपका होने वाला बच्चा जो है वो हेल्दी हो। नेक्स्ट 8वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोज़ीशन में खड़े या बैठे नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े या बैठे आप रहते हैं, तो इससे आपको कमर दर्द, पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में दर्द हो जाता है ज़्यादा देर तक आप खड़े रहते हैं तो। तो अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, कोई भी आपका काम जिसकी वजह से आपको ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है, तो लगातार खड़े मत रहिए। थोड़ी बहुत देर बाद जो है आपको बैठ जाना चाहिए, पोज़ीशन अपनी चेंज कर देनी चाहिए। बैठे हैं तो थोड़ी देर लेट जाएँ, एक पोज़ीशन में ज़्यादा देर तक मत रहिए, क्योंकि 8वें महीने में आपका अच्छे से वेट गेन हो गया है, पेट का साइज़ भी काफ़ी बढ़ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ज़्यादा देर तक एक पोज़ीशन में खड़े रहना, बैठे रहना, ये आपको परेशान कर सकता है। 8वें महीने में आपको ध्यान रखना है कि आपको उठते, बैठते, चलते वक़्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त आपको जो है सपोर्ट लेकर उठना-बैठना है। एकदम से झटके से आपको उठना या बैठना नहीं है। जितना हो सके अपने पेट पर हाथ रखें और आस-पास की चीज़ें जो कि मज़बूत हों, उनका सपोर्ट लेकर आप उठे-बैठें। अगर आपको झुकना भी पड़ रहा है मान लीजिए कोई चीज़ उठाने के लिए, तो या तो आप घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, पैरों को अच्छे से मोड़कर पहले बैठना है, उसके बाद कोई चीज़ उठानी है। एकदम से आपको झुककर वो चीज़ नहीं उठानी चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट को अच्छा रखिए, अपनी डाइट में जो है प्रोटीन अच्छे से लीजिए। इसके अलावा सेब, अनार, खजूर, नारियल पानी, छाछ, ये सारी चीज़ें लेते रहें, ताकि आपकी बॉडी में एक तो हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो है पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स,